अंगारे, शक्ति, परमाणु और डोगा का मल्टी स्टारर विशेषांक। तेरी परमाणु शक्तियों का अंकुश भी आज डोगा के विफरते नफरत के लावे को नहीं बांध सकता। परमाणु, अपनी हट और हमारी राह छोड़ दो परमाणु, वरना तुम कभी अपने आप को मुंबई के सर्वनाश के लिए माफ नहीं कर पाओगे। मुंबई की तबाही को आज़ाद करा के तुम दोनों ने मुंबई और मानवता की तबाही को आग को हवा दी है। डोगा और शक्ति मुंबई को जलाकर खाक कर दें। तुम्हारे गिरहपान से निकले हैं वो अंगारे। कश्मीर, टाइगर हिल्स, एलओसी, खोपड़ी जिंग, सीना जिंग जिंग, आंख जिंग। शाबाश, ऐसे ही निशानेबाजी का अभ्यास करते रहो। बचपन में कंचों पर निशाने मारा करते थे साहब, क्या पता था कि गोलियां बदल जाएंगी और अब दुश्मनों पर निशाने लगाने पड़ेंगे। और मैं तो जी बचपन में पटाखों चलाने से भी डरता था, और अब देख लो जी तड़ातड़ गोलियां चला रहा हूँ। डर तो जी ससुरी पटाखों की सुरसुरी से लगता था, यहाँ सुरसुरी में आग लगाने थोड़ा ही जाना पड़ता है। फटाफट अपनी चाय की प्यालियाँ पकड़ो और टेंट में भागो। मौसम खराब हो रहा है, लगता है तूफान आएगा। फू, मुझे इसी तूफान का इंतजार था। हिंदुस्तान में जो तूफान आने वाला है उसका मार्ग यही तूफान प्रशस्त करेगा। चलो, हम ये मौका चूक गए तो हिंदुस्तानी सेना के जवान अपने निशाने हम पर नहीं चुकेंगे। उफ आह! तुम घिर चुके हो, हिलने की कोशिश करोगे तो जान से जाओगे। क्लिक। उस विशेष बटन के दबते ही एक आवाज उन आतंकवादियों के मस्तिष्क की नसों को झकझोरती चली गई। क्रोकोडाइल! आतंकवादियों के मस्तिष्क में उठता उन्माद उन्हें इंसान से बना चुका था। क्रोकोडाइल! यह क्या करिश्मा है? यह आतंकी मानव मगरमच्छों में कैसे तब्दील हो रहे हैं? फायर! मगर मानव से मगर मुर्दे बना दो इन्हें। हमारी गोलियां इसके शरीर की बुलेट प्रूफ जैसी मोटी खाल से टकरा कर छिटक रही हैं। हमारे हथियार इन पर बेअसर हैं। आह! इनके पैने जबड़े दोधारी आरी की तरह हमें फाड़ रहे हैं। तेरा इम्तिनान से खड़ा रहना साबित करता है कि तूने ही इन्हें शैतान बनाया है। रोक ले इन्हें वरना। अरे, ये तो औरत की चीख है। आह! यानी यानी इस ग्रुप की सरगना एक औरत है। आजकल औरतें हर फील्ड में मर्दों से आगे हैं, फिर भला इस फील्ड में पीछे क्यों रहे? आह! धाड़! अब तेरी और तेरी जवानों की आत्मा इन पहाड़ों पर भटकती रहेगी। ऑल थैंक्स टू वुमेन पावर। बूम बूम बूम! तुम अपनी वुमेन पावर का नमूना दिखा चुकी, अब मेरी वुमेन पावर का नमूना देखो। शक्ति यहाँ टाइगर हिल्स पर आई तो मैं इसकी चीख सुनकर इसकी मदद के लिए थी, पर इसकी गतिविधि और इन शैतानों की सेना को देखकर लगता है कि इसकी ही चीख निकलवानी पड़ेगी। आह! यह शक्ति कहाँ से अटपकी? मुझे यहाँ से निकलना होगा वरना सारा प्लान चौपट हो जाएगा। कौन है तू? अपना नकाब उतार वरना मेरी उस्मा उबले आलू के छिलके के समान तेरी खाल भी तेरे नकाब के साथ चेहरे से उतार देगी। मुझे फ्रीक्वेंसी और तेज करनी होगी। क्रोकोडाइल! यह शैतान तो एकाएक अत्यंत आक्रामक हो गए। यह विचित्र शैतान है क्या भला? इनकी मगर मानव जैसी शक्तियां प्राकृतिक तो नहीं हो सकती, शायद इन्हें जेनेटिकली म्यूटेट किया गया है। उफ! खच! यहाँ मैं अपनी ताप ऊर्जा का प्रयोग अधिक मात्रा में नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो पहाड़ों से हिमस्खलन होने लगेगा और सारी बर्फ पिघलकर वातावरण को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। एक ही तरीका है इन्हें रोकने का, हिंदुस्तानी फौजियों के गलों में लगा लोहा। इस लोहे का प्रयोग मैं इन लौह ट्यूब्स के निर्माण में करूंगी और इन ट्यूब्स के रास्ते में अपनी अग्नि ऊर्जा इनके शरीरों में इंजेक्ट कर दूंगी। ये तो खत्म हो गए, पर मौके का फ़ायदा उठाकर इनकी सरगना किसी चालाक लोमड़ी की तरह भाग निकली। उसके भागने की भनक भी न लगी। थैंक यू शक्ति, अगर तुम सही समय पर नहीं पहुंचती तो न जाने ये शैतान देश में घुसकर क्या कयामत ढाते। पर इनकी सरगना बच निकली है ऑफिसर। यह फ़ोन शायद इससे कुछ सुराग मिल सके। यह तो डिजिटल मैप है जिस पर एक स्थान से रेड सिग्नल आ रहा है। मैं इस जगह को जानता हूँ। यह पीओके में स्थित आतंकवादियों का बेस कैंप है जहाँ आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन राजनीतिक कारणों से हमें वहाँ जाने की परमिशन नहीं है। पर शक्ति को ऐसी किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मालिक काली का यह रूप अब आतंकवाद के राक्षसों का संहार करके रहेगा।
टेररिस्ट कैंप पीओके। गोली चलाना सीखो या हमारी गोली खाओ, फैसला कर लो लेकिन अभी। फैसला हो चुका दरिंदों, इन मासूम बच्चों से इनका बचपन, इनकी मासूमियत और इनकी इंसानियत छीनने का जो जघन्य अपराध तुम लोगों ने किया है, उसके बदले तुम्हें सिर्फ मौत देगी सकती, सजाए मौत। वापस अपने घर जाओ बच्चों। लड़की, हिंदुस्तानी लड़की हमारे इलाके में, पकड़ लो इसे। बड़ी आग है तुझ में लड़की, तेरी सारी आग ट्रेनर ठंडी कर देगा। तूने अभी मेरे भीतर की आग देखी कहाँ है ट्रेनर? शक्ति के जिस्म में दौड़ती नफरत की प्रचंड उष्मा तब तक ठंडी नहीं हो सकती जब तक पृथ्वी पर तू जैसा एक भी इंसानियत का हत्यारा जिंदा है। या अल्लाह, यह तो कोई शैतान मालूम देती है। तुम जैसे राक्षसों का संहार करने वाली काली हूं मैं, मुझे नहीं छू पाएगी तू। गोलियों से लाद दूंगा तेरा यह जिस्म, तर 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 तर, फक। अगर तेरी गोलियां मेरे जिस्म तक पहुंच पाती तो शायद ऐसा हो सकता था। नामुमकिन। गोलियां पिघलकर भाप बन गई। यदि तूने मेरे सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो तेरी हड्डियां भी ऐसे ही पिघल जाएगी। रुको, मुझे मारना मत, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब। आहा! इससे पहले कि ट्रेनर आगे कुछ कह पाता, उसके जहन में क्रोधने लगा एक नाम, वुल्फ। अरे, इसे क्या हुआ? यह अचानक सिर पकड़कर तड़पने क्यों लगा? हे महादेव, शायद इसे भी वैसे ही वायरस से संक्रमित किया गया है जिससे पहले वाले आतंकी संक्रमित थे। ताकत में यह अकेले ही उस पूरी फौज से चौगुना है। हर उफ, धाड़। और हिंसकता में भी कोई कमी नहीं है। प्रणाम। अपनी ताकत के उन्माद पर बहुत घमंड है तुझे। अब तुझे अपनी शक्ति का जुनून दिखाऊंगी मैं। शक्ति के क्रोध की शक्ति के सामने तेरी हैवानियत बहुत ही अदनी है। क्रैंक शाइन। मरते ही यह अपने सामान्य रूप में आ गया। यह तो कोई जीव विज्ञान प्रयोगशाला है। शायद इन कंप्यूटर से मुझे उन आतंकवादियों के बारे में कोई जानकारी हासिल हो जाए। अरे, ये क्या है? हे महादेव, उन आतंकवादियों और उनकी सरगना की हिंदुस्तान में घुसपैठ तो इस षड्यंत्र की मात्र शुरुआत थी। मुझे इस फाइल को खोलकर पूरी डिटेल पता करनी होगी। पिंग 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 पिंग। डिटेल एक्सेस करने के कारण ऑटो डिस्ट्रक्ट प्रोग्राम एक्टिवेट हो गया है, यानी यह पूरा एरिया ब्लास्ट होने वाला है। उस कंप्यूटर से जो जानकारी मुझे मिली है वो इससे बड़े धमाके मेरे दिमाग में कर रही है। यदि मैंने जल्द ही कुछ ना किया तो मुंबई भी ऐसे ही अंगारों में धधकती नजर आएगी। IGI एयरपोर्ट, दिल्ली। समय कम है, बहुत कम। दिल्ली से मुंबई को उड़ान भरने वाली फ्लाइट को उड़ान भरने से फौरन रोको। आई एम सॉरी सर, बट फ्लाइट तो टेक ऑफ कर चुकी है। डैम इट। अब तो वह दिल्ली पुलिस के हाथ नहीं लगने वाला। दिल्ली पुलिस के हाथ से बच निकल सकता है, पर दिल्ली की आंख से नहीं। देवियों और सज्जनों, अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें। जैसा कि आप लोग मेरी इस हरकत से समझ ही चुके होंगे कि यह विमान हाईजैक हो चुका है। यदि किसी ने भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश करी तो इस सिरिंज का लिक्विड इस खूबसूरत एयर होस्टेस की नसों में उतार दूंगा। यह लिक्विड इसके शरीर में मौजूद नाइट्रोग्लिसरीन का स्तर इस खतरनाक चरम पर पहुंचा देगा कि यह लड़की बम की तरह फट जाएगी और इसके साथ साथ पूरे प्लेन के भी परखच्चे उड़ जाएंगे। नो, प्लीज डोंट डू इट। आखिर तुम चाहते क्या हो? मेरी चाहत का पता भी तुम्हें और तुम्हारे मुल्क को जल्द ही चल जाएगा। फिलहाल मेरे अगले आदेश तक यह प्लेन दिल्ली के आसमान में ही चक्कर काटता रहेगा। लेकिन तुम्हें तो चक्कर कटाने के लिए सिर्फ 6x6 की काल कोठरी ही मिलेगी। अबू जिब्राल। परमाणु, तू उड़ते प्लेन के भीतर कैसे आया? खैर, जैसे भी आया वैसे ही वापस भी चला जा, वरना इस लड़की को बम में बदलने और इस प्लेन के परखच्चे उड़ने में कुछ ही पल का समय लगेगा। परमाणु, मैंने तुम्हारी ड्रेस और मास्क में कुछ इन्हांसमेंट किए हैं। तुम्हारे मास्क के सिर वाले हिस्से पर शक्तिशाली सेंसर फिट हैं, जिनका कनेक्शन उन नर्व से है जो कि तुम्हारे दिमाग से तुम्हारी आंखों के रेटिना को जोड़ती है। तुम्हें अपने मस्तिष्क में सिर्फ यह 3 शब्द सोचने हैं: एटॉमिक फ्रैगमेंटेशन एक्टिवेट। तुम्हारे ऐसा करते ही तुम्हारे मास्क में लगे सेंसर्स तुम्हारे रेटिना के जरिए अदृश्य फ्रैगमेंटेशन रेज उस वस्तु पर छोड़ेंगे जिस पर तुम अपनी नज़रें केंद्रित करोगे। एटॉमिक फ्रैगमेंटेशन एक्टिवेट। इस सुई को घूर घूर कर क्या देख रहा है परमाणु? तेरी आंखों में क्या सुपर
मैन की हीट विजन है जो इसे जला देगी। यह अदृश्य किरणें उस वस्तु के अणुओं को विखंडित करके तुम्हारे हाथों में ट्रांसमिट कर देगी। यह क्या हुआ? सुई तेरे पास कैसे पहुंच गई? जादू से। मुझे यकीन है कि यह जादू सुपरमैन भी नहीं जानता होगा। धाड़! खेल तमाशे बहुत हुए, अब मेरे साथ वापस नीचे चलने की तैयारी कर ले, जहां पुलिस टीम के साथ इंस्पेक्टर विनय तेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। चमकीली परमाणु रस्सियों में बंधा अबू जिब्राल, यह यकीनन परमाणु का ही काम होगा। इसे जेल पहुंचाने की तैयारी करो। बेकार की जहमत मत उठाओ इंस्पेक्टर विनय, यह कमीना सिर्फ एक ही जगह पहुंचेगा, जहन्नुम। शक्ति, यह तुम क्या कह रही हो? पागल हो गई हो क्या? इस पर वार करके तुम कानून अपने हाथों में ले रही हो। इंसानियत को अपने हाथों का खिलौना समझने वाले आतंकवादियों को सजा देने के लिए कानून अपने हाथ में लेना पड़ता है विनय। समझने की कोशिश करो शक्ति, जिब्राल 26/11 की घटना का मुख्य हैंडलर है। यही सैटेलाइट फ़ोन से खबीस और अपने दूसरे साथियों को हमले के लिए जरूरी इंस्ट्रक्शन दे रहा था। इसका जीवित गिरफ्तार होना अत्यंत आवश्यक है। देश के कानून की तो मैं भी इज्जत करती हूँ, लेकिन घर में विषैला सांप घुसा हो तो जानते बूझते हुए उसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। उफ! मीडिया, पुलिस और लोगों की भीड़ इसी ओर बढ़ रही है। इस भीड़ का फायदा उठाकर मुझे गायब होना होगा, क्योंकि शक्ति को रोकना विनय के बस की बात नहीं है। इसकी जिंदगी उन लोगों के लिए विश्वासघात है जिन्होंने 26/11 में अपनों को खोया। शक्ति यह विश्वासघात नहीं होने देगी, और परमाणु तुम्हें इस देश के कानून से विश्वासघात नहीं करने देगा शक्ति। विश्वासघात? विश्वासघात तो उन करोड़ों हिंदुस्तानियों के साथ होता है, परमाणु, जो इन आतंकवादियों के जुल्म का शिकार अपने देश, अपने घर, अपने प्रियजनों को बनते हुए देखते हैं। और यदि कोई आतंकी पकड़ा गया तो देश के चंद्रभ्रष्ट नेता कानूनी खामियों का फायदा उठाकर उसे सालों साल अपनी गोद में बिठाकर देश की जनता के मुंह से छीना निवाला खिलाते हैं। समझने की कोशिश करो शक्ति, यदि तुम कानून का उल्लंघन करोगी तो इससे तुम्हें आदर्श मानने वाले करोड़ों हिंदुस्तानियों को भी यही सीख जाएगी। यदि हर हिंदुस्तानी ऐसे ही अपराधियों को सजा देने पर तुल गया तो यहाँ तो जंगल राज हो जाएगा। धाड़! अपनी आंखों पर चढ़ी कानून की पट्टी हटाकर देखो परमाणु, इस देश में जंगल राज ही चल रहा है, और ये जंगल राज तब तक खत्म नहीं होगा जब तक अबू जिब्राल जैसे जानवर खत्म नहीं होंगे। तुम अपना इरादा स्पष्ट कर ही चुकी हो शक्ति, तो मेरा निश्चय भी सुन लो। अबू जिब्राल यहाँ से कहीं जाएगा तो सिर्फ वो है जेल, और वो भी जिंदा। परमाणु और शक्ति का महायुद्ध, एक कानून की रक्षा के लिए लड़ रहा है तो दूसरे इंसानियत की रक्षा के लिए। आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है शक्ति, और मेरे परमाणु छल्लों के ब्लास्ट तेरे आसपास की सारी ऑक्सीजन खत्म कर देंगे, जिससे तेरी उष्मा शक्ति और तू अशक्त हो जाएगी। उफ! परमाणु सही कह रहा है। ऑक्सीजन ना मिलने से न सिर्फ मेरी ऊर्जा शक्ति क्षीण हो गई है, बल्कि चंदा के शरीर पर भी बेहोशी छा रही है। दूसरे, मेरी और परमाणु की लड़ाई में निकली प्रचंड विकिरणें आसपास मौजूद लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। यह समय और स्थान जिब्राल को मारने के लिए ठीक नहीं है। मुझे फिलहाल इसे मारने का विचार छोड़ना होगा और सही समय की प्रतीक्षा करनी होगी। आज इसे बचा लिया तो यह न समझना परमाणु कि इसकी ज़िंदगी लंबी हो गई। इस तक पहुंचने के लिए तुम्हें परमाणु नाम की दीवार गिरानी होगी शक्ति। अबू जिब्राल का केस मुंबई की टाडा कोर्ट में चलाया जाएगा। इसकी ट्रांसफ़र की जिम्मेदारी तुम पर है विनय। आई विल टेक द चार्ज सर। अच्छा हुआ कमिश्नर साहब ने मुझे यह जिम्मा सौंप दिया। विनय के रूप में परमाणु का जिब्राल के साथ मुंबई जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वहाँ सिर्फ शक्ति ही जिब्राल की खून की प्यासी नहीं होगी, मुंबई का बाप भी होगा। थांबा! क्रिंच! ट्रक में क्या है? ये जीव रसायन प्रयोगशाला का सामान है डोगा। चाहो तो चेक कर लो, पिछले नाके पर पुलिस भी चेक कर चुकी है। मेरी कुत्ता फौज को भीतर से हथियार, ड्रग्स या किसी भी अन्य आपत्तिजनक पदार्थ की गंध नहीं आ रही। फुफ फुफ। ठीक है, तुम ट्रक लेके जा सकते हो। यह ड्राइवर इतना डरा हुआ क्यों था? वुफ वुफ वुफ। क्या? ओह, तो यह बात है। च्यूं बैंग धा। क्या हुआ डोगा? ट्रक का टायर क्यों फोड़ा? अभी तो तेरे ट्रक का टायर फोड़ा है, अब तेरे घुटने की कटोरियाँ फोड़ूंगा। तेरे ट्रक में आपत्तिजनक सामान ना सही, पर आपत्तिजनक लोग जरूर हैं। आह! धाड़! आह!
मेरे सैनिक एक बार किसी की गंध सूंघ ले तो सारी उम्र नहीं भूलते, और मेरे सैनिकों को तेरे ट्रक कंटेनर से दुर्दांत अपराधियों की दुर्गंध आ रही है। फटाक। श्रमिकों का वेश धारण कर तुम लोग पुलिस को बेवकूफ बना सकते हो, डोगा को नहीं। हाय ना। अरे, अभी तो मैंने इन्हें पीटना शुरू ही नहीं किया था। यह लोग अपने सिर पकड़कर अचानक तड़पने क्यों लगे? हरामखोर डोगा की मार से बचने के लिए नाटक कर रहे हैं। धड़ाक। नहीं, माजरा कुछ और ही है। इनकी हालत तो वाकई काफी खस्ता लग रही है। अरे, यह क्या हो रहा है? इनकी शक्लो सूरत तो लकड़बग्घों सी नजर आ रही है। उफ उफ। वाह, हा। यह तो वार भी लकड़बग्घों जैसे ही कर रहे हैं। लकड़बग्घों की लार में रेबीज के वायरस होते हैं, मुझे इनसे बचना होगा। इन सब की खोपड़ियां पके खजबूर की तरबूज की तरह खोल देगा डोगा। च्यूम बैंग च्यूम बैंग। सबसे पहले इनकी फुर्ती का इंतजाम करना होगा। ग्रर, वफ वफ, भा भा, ग्रर। मेरी कुत्ता फौज आ गई। सबा साथियों, तुम लोग इनकी उछल कूद रोको, मैं इनकी सांसें रोकता हूँ। धा धा। तुम सबकी दावत का इंतजाम तो हो गया, पर अभी इस मेन्यू में एक डिश और बढ़ने वाली है। ड्राइवर का भुना हुआ भेज। मुझे माफ़ कर दो बाप, मैं तो सिर्फ ड्राइवर हूँ। मेरा काम सिर्फ इन ट्रक का सामान सही सलामत पहुँचाना था, बस। कहाँ पहुँचा रहा था तो यह सामान? शहर से बाहर स्थित वर्षों से बंद पड़ी कोलापाड़ा प्रयोगशाला के खंडहर में। आतंकवाद के हथियार के रूप में जैविक प्राणियों का प्रयोग बेहद चिंताजनक है। यहाँ लाए जा रहे थे ट्रक में भरा हुआ सामान, अवश्य ही इस कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला होगा। गुंडों, अपराधियों और आतंकवादियों को संक्रमित कर उन्हें जैविक हथियार का रूप देने के लिए। तेरा दिमाग जरूरत से ज़्यादा ही तेज चलता है डोगा, इसीलिए तो अपने मकसद के लिए मुझे जिस उत्प्रवर्तक यानी म्यूटेंट रूपी हथियार की ज़रूरत है, तू उस ज़रूरत को पूरा करेगा डोगा। ओह, तूने मेरे स्वागत के लिए पहले ही महफिल सजा रखी है। कौन है तू, चुड़ैल? चुड़ैल नहीं, लोमड़ी हूँ मैं डोगा। मेरा नाम है मैडम फॉक्स। मुझे पूरा यकीन था कि गुंडों से भरा ट्रक पुलिस की नज़रों से बच सकता है, लेकिन डोगा के कुत्ते जैसी नाक से नहीं। तुझे तो उस ट्रक के गंतव्य का पता लगाकर यहाँ पहुँचना ही था। तू मेरे बुने जाल में ठीक वैसे ही पहुँच गया जैसे लोमड़ी की चाल में खरगोश। था। तुझसे पहले ही कई जंगली जानवर शेर को खरगोश समझने की भूल चूक कर राम प्यारे हो चुके हैं। आज तू और तेरी यह सियारों की टोली भी उसी फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराएगी। वाह, इस लोमड़ी को शेर का शिकार करने में ही मजा आता है डोगा। तू मुंबई का शेर सही, लेकिन इकलौता शेर भी बिफरते गेंडों के पूरे झुंड का सामना नहीं कर सकता। राइनो, कैसे कर रही है तू यह सब चुड़ैल? जल्द ही तुझे पता चल जाएगा, जब मैं तुझे भी इनकी तरह उत्प्रवर्तक बनाऊंगी। आराम से मेरे उत्प्रवर्तकों को अपने उन्माद में इसकी हड्डी वड्डी मत तोड़ देना, अभी बहुत काम लेना बाकी है इससे मुझे। उफ, यह उन्मादी गेंडे तो मुझे रौंद डालने पर उतारू हैं। इनकी खाल भी गेंडे के समान बुलेट प्रूफ हो गई है, गोलियां इन पर असर नहीं कर रही। हथियार का बारूद इनकी मोटी चमड़ी नहीं भेद सकता, तो क्या हुआ? डोगा के जुनून का बारूद ही काफी है इनके लिए। या तुम तू लाख लोमड़ी सही, पर शेर के बच्चे के आगे किसी की मनमानी नहीं चलती। मुझे इन उत्प्रतों की उन्माद की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी। अब तक तो मैं सिर्फ तेरे साथ खेल रही थी डोगा, पर मुझ पर वार करके तूने अपनी सामत बुला ली है। इनके बढ़े हुए उन्माद का सामना नहीं कर पाएगा तू। हफ। तेरे लिए मैंने शेर का ही सीरम चुन रखा है डोगा। इस सुई में भरा सीरम तेरे शरीर में इजेक्ट होते ही उत्प्रवर्तक जीन्स तुझे भी उत्प्रवर्तक में बदल देंगे, और तेरा दिमाग मेरा आदेश मानने पर विवश हो जाएगा। लाख हाथ पैर मार ले, लेकिन इनकी कैद से तो तू तभी छूटेगा जब इनकी तरह तू भी मेरे हुक्म का गुलाम बन चुका होगा। तेरे इरादों का हर्ष भी इस सिरिंज के जैसा होगा। शक्ति, तू यहाँ कैसे पहुँच गई? तेरी ही मेहरबानी से। संसार के किसी भी कोने में जब कोई स्त्री किसी पुरुष प्रताड़ना का शिकार होकर चीखती है, तो उसकी चीख मेरे कानों तक पहुंच जाती है। डोगा के वार करते ही तेरे गले से उबली चीख
ने मुझे बता दिया कि तू वही है जिसने आतंकवादियों की टोली के साथ टाइगर हिल्स पर घुसपैठ की थी। तो तू क्या यहाँ मैडम फॉक्स को डोगा की प्रताड़ना से बचाने आई है? मैं तो यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि शायद डोगा तुझे उतनी प्रताड़ना ना दे सके जो मैं देने वाली हूँ। पियोको के टेररिस्ट बेस कैंप से मुझे तेरी प्लानिंग की शुरुआती हिस्सा तो पता चल चुका है। अब आगे की जानकारी खुद उगल दे, वरना मुझे वो जानकारी तेरे हल्क में जलते अंगारे ठूस कर निकलवानी पड़ेगी। मेरे हल्क से जानकारी निकलवाने की पहले मेरे उत्प्रवर्तक डोगा के शरीर से उसकी जान निकाल देंगे। फैसला तेरा है, डोगा को बचा ले या मुझसे जानकारी उगलवा ले। बूम! मुंबई के रक्षक को बचाना ज़्यादा आवश्यक है। फॉक्स से जानकारी तो मैं बाद में भी निकलवा लूंगी। थैंक्स शक्ति। गेंडे का शरीर लाख कठोर सही, परंतु उसके मस्तिष्क का भाग कोमल होता है। इनके मस्तिष्क पर प्रहार करो डोगा। खचाक धड़ हफ! बहुत जोर दिखा रहे थे ना, अब आओ शैतानों। मेरी उष्मा शक्ति ने यहाँ मौजूद लोहे को पिघलाकर चक्र रूप दे दिया है। यही चक्र इनका संहार करेगा। मौके का फायदा उठाकर फॉक्स भाग निकली। यह मैडम फॉक्स है क्या भला शक्ति? मैडम फॉक्स नाम की यह बला पूरे मुंबई को निगलने के मंसूबे बना रही है डोगा। फिर शक्ति ने जो कुछ बताया उसे सुनकर डोगा के तिरहपन सनसनाने लगे। फॉक्स के मंसूबों को उसके उत्प्रवर्तकों के साथ नर्क भेजेगा डोगा। तुम्हारे प्लान और प्रयोगों पर अब तक हमारा संगठन $100 करोड़ कर चुका है मैडम फॉक्स, पर जो रिजल्ट है उससे हम खुश नहीं हैं। पीओके स्थित ट्रेनिंग कैंप ने शक्ति तबाह कर दिया, टाइगर हिल्स की घुसपैठ नाकाम कर दी और अब डोगा शक्ति ने मिलकर न सिर्फ मुंबई हाइडआउट तबाह कर दिया बल्कि हमारे मुख्य अभियान को भी अधर में डाल दिया है। मैं मानती हूँ कि छोटी मोटी गड़बड़ियाँ अभियान में हुई हैं, लेकिन इससे अभियान की सफलता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला। उल्टा शक्ति ने बीच में आकर मेरा काम आसान कर दिया है। डोगा और शक्ति के साथ साथ परमाणु भी इस मैटर में इन्वॉल्व है। इसके बावजूद भी तुम जीत के लिए आश्वस्त हो? लोमड़ी की तो फितरत ही होती है शेरों को एक दूसरे से लड़ाकर शिकार ले उड़ना। इस बार भी यही होगा। जेड सिक्योरिटी जोन, मुंबई सेंट्रल जेल, मुंबई। तुम्हारे जिब्राल की कोर्ट में पेशी तक खुद यहाँ की सुरक्षा करने के प्रस्ताव को मैं सराहना करता हूँ परमाणु, परंतु निश्चिंत रहो, ये जेड लेवल का हाई सिक्योरिटी जोन है। यहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। मुझे आपके कथन पर पूरा भरोसा है जेलर साहब, परंतु शक्ति कोई चिड़िया नहीं, खुद एक कयामत है और उसे रोकने की ताकत इन जेल की दीवारों में नहीं है। यह जोन डोगा, शक्ति और एंथोनी जैसे एक्स्ट्रा मिस्ट सुपर हीरोज की शक्तियों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है परमाणु। यहाँ के फर्श, दीवारों और छत पर स्मार्ट सेंसर्स लगे हैं। अनाधिकृत प्रवेश या घुसपैठ की कोशिश करते ही यह पूरे जेल के अलार्म बज उठेंगे। स्मार्ट सेंसर्स घुसपैठ करने वालों की शक्तियों का आकलन कर खुद ही उसकी शक्तियों का तोड़ निकालेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि शक्ति यहाँ घुसपैठ करने की कोशिश करती है तो सेंसर्स इस पूरे एरिया का तापमान शून्य से कई गुना नीचे गिरा देंगे, जिससे कि शक्ति की ताप ऊर्जा निष्क्रिय हो जाएगी। और यदि एंथोनी यहाँ घुसपैठ करो तो एंथोनी की ठंडी आग शक्ति की उष्मा शक्ति के ठीक विपरीत है। यदि उसने यहाँ घुसपैठ करने की कोशिश की तो स्मार्ट सेंसर्स इस स्थान को धधकती भट्टी में बदल देंगे। एंथोनी का मुर्दा शरीर उस अत्यधिक ताप को नहीं झेल पाएगा, क्योंकि डोगा के पास कोई अतिरिक्त सुपर पावर नहीं है, इसीलिए यह दोनों ही तरीके उसे काबू में करने के लिए कारगर हैं। इसके अलावा यह सेंसर्स लेजर रेज व तीव्र करंट भी प्रवाहित करते हैं। इस जेट सिक्योरिटी जोन की सुरक्षा व्यवस्था वाकई ज़बरदस्त है जेलर साहब। फिर भी मुझे शक है कि शक्ति इसे भेदने का कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेगी। बूम! ये धमाका कैसा है? लगता है जिसका मुझे डर था वो मुसीबत आ गई। ब्राम ब्राम! यानी आ गई है शक्ति। या चाहे जितने भी पहरे लगा लो, शक्ति और मृत्यु अपने शिकार तक पहुंच ही जाती है। सरकारी गोलियां देश की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों से आती है। इन्हें बेवजह मुझ पर खर्च मत करो। मेरे परमाणु छल्ले इनकम टैक्स के पैसों से नहीं आते शक्ति। उफ! मुझे उम्मीद थी कि तू फिर मेरे रास्ते में आएगा परमाणु, लेकिन इस बार तेरा भी पुख्ता इंतजाम करके आई हूँ मैं। अपनी शक्ति के मद में शायद तुम ये भूल गई
कि मैं तुम्हारी इस कैद से बड़े आराम से ट्रांसमिट होकर निकल जाऊंगा। मुझे पता था परमाणु कि तू अपनी ट्रांसमिट होने की शक्ति का प्रयोग करेगा। मैं इसी पल की तो प्रतीक्षा कर रही थी। यह क्या? मैं खुद को पुनः ठोस रूप में नहीं ला पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने तेरे अणुओं में विभक्त शरीर के ये साथ पारा यानी मर्क्यूरी के कण मिला दिए हैं। अब तू तब तक सामान्य रूप धारण नहीं कर सकता जब तक मैं इन कणों को तेरे कणों से अलग नहीं करती। तुमने वाकई मेरे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है शक्ति, पर मेरी मुसीबत अब तुम्हारी भी मुसीबत बनने वाली है। मर्क्यूरी और मेरे परमाणु कणों का सम्मिलित रूप तुम्हारे शरीर को अपने भीतर समेट लेगा। मेरी यह कैद तुम्हें 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देगी शक्ति। अब फैसला तुम्हारा है, या तो मुझे सामान्य करो या फिर इसी तरह कैद में जकड़ी रहो। किसी भी हाल में तुम जिब्राल तक नहीं पहुंच सकती। मेरा कार्य तो सिर्फ यहाँ आने का रास्ता बनाना और पुलिस फोर्स व तुम्हें नाकाम करना था। परमाणु, जिब्राल तक तो कोई और पहुंचने वाला है। उफ, डोगा इस रूप में? यह शक्ति द्वारा अपनी उष्मा शक्ति से तैयार किया हुआ विशेष आर्मर है। लेड धातु से निर्मित यह आर्मर खास तौर पर इस जेल के जेड सिक्योरिटी जोन को भेदने के लिए तैयार किया गया है। डोगा को इस जेड सिक्योरिटी जोन में प्रवेश करने के लिए किसी फिंगरप्रिंट की जरूरत नहीं है। भक! शक्ति ने इस उष्मा शक्ति से इस विशेष गन का निर्माण किया है। इसमें शक्ति की ही उष्मा शक्ति भरी हुई है, जो कि स्टील के इस 6 फुट मोटे दरवाजे को भी पल भर में मोम की तरफ पिघला देगी। इस सिक्योरिटी जोन की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी हमें पहले से ही थी, इसीलिए शक्ति ने यह लेड आर्मर तैयार किया। लेड एक बैड कंडक्टर यानी बुरा संवाहक होता है। यहाँ के स्मार्ट सेंसर्स द्वारा बढ़ाए गए तापमान का असर लेड के इस मोटे आर्मर को भेद कर मुझ तक पहुँचने तक बेहद मामूली रह जाएगा। हाई वोल्टेज करंट का प्रभाव भी इतना ही मुझ तक पहुँच रहा है जो झेला जा सके, लेकिन यह आर्मर लेजर किरणों को नहीं रोक सकता। लेजर किरणें आर्मर को काट रही हैं। इससे पहले कि आर्मर को काटकर लेजर किरणें मेरे जिस्म तक पहुँचे, मुझे गलियारे की दूसरी ओर निकलकर जेड सिक्योरिटी जोन का कंट्रोल पैनल नष्ट करना होगा, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद होंगे। पर अफसोस, इनके पास मेरी तरह नोज फिल्डर नहीं है। इनके होश फाख्ता करने के लिए यह स्मोक बम ही काफ़ी है। खो खो। अब मैं इम्तिनान से वो काम कर सकता हूँ जिसके लिए इतनी जहमत उठानी पड़ी। उफ, यकीन नहीं हो रहा सकती कि तुम भी डोगा की तरह कानून तोड़कर अपना ही कानून चलाने लोगे हो। कानून अंधा होता है परमाणु, वह उसे नहीं देख पाता जो उससे छुपाया जा रहा है। जब तुम्हें उन कारणों का पता चलेगा जिनके लिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा, तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बोलो शक्ति, बोलो, बताओ मुझे कि आखिर वो कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से तुम कानून की दुश्मन बन गई हो। दरअसल जिब्राल, वाह क्या सीन है। मेरे 2 परम शत्रु एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं। शैतान तुम दोनों को सफल बनाए। मैडम फॉक्स, तू जिंदा है? तुम जानते हो इसे? कुछ सालों पहले साटी में इसने वैम्पायर डॉल के साथ मिलकर अपने वैम्पायर कैप्सूल से जबरदस्त आतंक मचाया था। मैं भी इसका शिकार बनते बनते बचा था। इस घटना के बारे में जानने के लिए पढ़ें परमाणु का पूर्व प्रकाशित विशेषांक हाहाकार। उस समय मेरा वैम्पायर फार्मूला प्रारंभिक चरण में था परमाणु, इसीलिए तू मुझे मात देने में सफल हो गया। लेकिन इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। लेकिन मैंने तुझे अपने हाथों से मौत दी थी। तुझसे भिड़ने से पहले मैंने खुद भी वैम्पायर कैप्सूल खाया था। जब तूने मुझ पर वार किया तो मेरे भीतर मौजूद वैम्पायर जीन्स खत्म हो गए। मैं कुछ समय के लिए क्लिनिकली डेड हो गई थी, जिस वजह से तूने मुझे मरा हुआ समझ लिया। मुझे वैम्पायर की शक्ति को बढ़ाने के लिए रिसर्च की ज़रूरत थी। रिसर्च के लिए पैसे की। पैसा मिला मुझे आतंकी संगठनों से। उनकी फंडिंग से मैंने वैम्पायर फार्मूले को कहीं ज़्यादा विध्वंसक उत्प्रवर्तक रूप में विकसित कर लिया है। नमूना देखेगा? वाइपर। विभिन्न जानवरों के जीन से अपने आदमियों को म्यूटेट कर मैंने उतनी उत्प्रवर्तक सेना तैयार की है। यह है वाइपर सांप की शक्तियों से युक्त सर्प मानवों की सेना। पहले इन उत्प्रवर्तकों से तो निपट लो तुम दोनों। बड़े प्यार से तुम दोनों के लिए गिफ्ट के तौर पर लाई हूं मैं इन्हें। मेरे परमाणु कणों को आज़ाद करो शक्ति। पिछली बार जो कमी रह गई थी, इस लोमड़ी की मौत के साथ वो भी पूरी हो जाएगी। उफ, यह तो विस्फुंकार छोड़ रहा है। तुम दोनों की मौत का मजा लो।
मैं अपने स्पॉन्सर्स का छोटा सा काम करके आती हूँ। मैडम फॉक्स को रोकना होगा, लेकिन उससे पहले इन सब को समाप्त करने के लिए मुझे और तुम्हें जिस भारी मात्रा में ताप व परमाणु शक्ति का क्षरण करना पड़ेगा, उससे यहाँ मौजूद पुलिस फोर्स की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। एक उपाय है शक्ति, हमें मिलकर काम करना होगा। सुना है ससुराल में एक और सरकारी दामाद पधारा है। डोगा, तू यहाँ कैसे पहुँच गया? मुझे अपने शहर, अपने देश में गंदगी पसंद नहीं, जो कि तुम सुअरों को यहाँ पलने से बढ़ती है। देश की जनता के मुंह से निवाला छीनकर बिरयानी ठूसने का यह अजमल खस्सी कम था क्या, जो तू भी चला आया? डोगा का ख्याल नहीं आया क्या तुझे? बहुत चर्बी चढ़ा लगी है तूने हरामखोर। आज डोगा सब की सब निकाल देगा। आह, हाय, मर गया कड़ाक। बताओ हरामखोरो, तुम दो सुअरों के मिलन के पीछे का सच जानना है मुझे। तूने वो कहावत सुनी होगी डोगा, अति उत्सुकता बिल्ली की मौत के कारण बनती है। आज अति उत्सुकता कुत्ते की मौत का कारण भी बनने वाली है। मेरे पीछे पीछे तू यहाँ भी पहुँच गई लोमड़ी। मुझे तो यहाँ पहुँचना ही था कुत्ते। मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो था जिब्राल को यहाँ से आज़ाद कराने का। इसीलिए तो मैंने चाल चलकर तुझे अपनी लैब बुलवाया था, ताकि तुझे उत्प्रवर्तक बनाकर तुझसे जेल ब्रेक करवाऊँ। लेकिन ऐन वक्त पर शक्ति वहाँ पहुँच गई। पहले मुझे लगा कि मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, पर जब शक्ति ने कहा कि वो ट्रेनिंग कैंप को तबाह करके वहाँ से जानकारी हासिल कर चुकी है, तो मैं इम्तिहान से बैठ गई, क्योंकि मुझे पता था कि तुम दोनों मिलकर मेरा काम आसान कर दोगे। और वैसा ही हुआ। शेर लड़ते रह गए और लोमड़ी शिकार करके उड़ने वाली है। अब तुम्हारा काम खत्म हुआ और तुम्हारा काम तमाम करेगी मेरी उत्प्रवर्तक सेना। हा हा हा, यह गिद्ध मानव जिंदा ही तेरी बोटियां नोच खाएंगे डोगा। तुम दोनों पड़े पड़े क्या देख रहे हो? फटाफट निकल चलो यहाँ से। कहीं शक्ति और परमाणु आज़ाद हो गए तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। शेर और डोगा से मुंह से इसका शिकार तो खुद शैतान भी नहीं छीन सकता। तेरी औकात ही क्या है लोमड़ी? इस देश में पहले ही हरामखोरों की कमी नहीं है, दो और नहीं बढ़ने देगा डोगा। मुझे मेरे मतलब की चीज़ मिल गई। अब यह मुर्दे मेरे किसी काम के नहीं। हफ, तुम्हारी वजह से वो चुड़ैल अपने प्लान में सफल हो गई। गिद्ध प्रजाति की तरह तुम्हें भी विलुप्त कर देगा डोगा। हा, हा, उफ, जूम। इन्हें किसने मारा? अति तीव्र विकिरणों यानी रेडिएशन ने, क्योंकि मेरे परमाणु के छल्लों के रूप में शक्ति के लोहे के तीरों की नोक पर लगे हुए हैं। शक्ति के तीर जैसे ही इनके शरीर में धंस रहे परमाणु छल्लों की तीव्र विकिरणें इनके शरीर में मौजूद उत्प्रवर्तक जीन्स का खात्मा कर रही हैं। इसी तरीके से हमने बाहर मौजूद सर्पमानव उत्प्रवर्तकों को भी समाप्त किया है। इनकी विशाल फौज को अतिशीघ्र खत्म करने के लिए यह उपाय कारगर है। तुम दोनों को अंदाजा भी है तुम दोनों ने क्या किया है? जेल को खंडहर बना डाला, खबीस और जिब्राल को मार डाला। सायरन की आवाज़। लगता है यहाँ के हंगामे की खबर पाकर आसपास की पुलिस फोर्स यहाँ आ रही है। हमें यहाँ बेवजह खून खराबा नहीं करना है। 1 घंटे में होटल ताज की छत पर मिलो परमाणु। 1 घंटे बाद। क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? तुम्हें सच से अवगत कराने के लिए। कैसा सच? जिब्राल की झूठी गिरफ्तारी का सच। जिब्राल को मैंने खुद गिरफ्तार किया था। तुमने जिब्राल को गिरफ्तार नहीं किया था परमाणु, जबकि जिब्राल ने खुद पकड़वाया था खुद को, ताकि वो खबीस तक पहुंच सके। व्हाट नॉनसेंस! डोगा ठीक कह रहा है परमाणु। जिब्राल की गिरफ्तारी से ठीक पहले मैडम फॉक्स ने अपने कुछ उत्प्रवर्तकों के साथ टाइगर हिल्स पर घुसपैठ की थी। उसके साथी तो मेरे हाथों मारे गए, लेकिन फॉक्स बच निकली। उन आतंकवादियों के पास मिले मैप के आधार पर मैं पीओके स्थित आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप पहुंची, जहां के कंप्यूटर्स में जिब्राल और 26/11 की घटना से जुड़ा डाटा फीड था। कैसा डाटा? जरा सोचो परमाणु, इतनी बड़ी प्लानिंग और तैयारी के साथ खबीस और उसके साथी क्या सिर्फ चंद निर्दोषों को मारकर दहशत फैलाने के इरादे से मुंबई आए थे? मतलब उनका मकसद 150 लोगों की जान लेने का नहीं, पूरी मुंबई को खाक में मिलाने का था। व्हाट? हाँ परमाणु, जिब्राल ने खबीस और उसके साथियों को एक खास बायोलॉजिकल बम के साथ भेजा था। खबीस का काम उस बम को मुंबई में प्लांट और एक्टिवेट करना था, परंतु हिंदुस्तानी जवानों की तत्परता के कारण उन्हें बम एक्टिवेट करने का मौका नहीं मिला। खबीस के सारे साथी मारे गए, लेकिन खबीस ने खुद को जानबूझकर जिंदा गिरफ्तार करवाया।
क्योंकि बायोलॉजिकल बम को एक्टिवेट करने का कोड है खबीस का डीएनए। यदि खबीस मारा जाता तो बम बेकार हो जाता। वो बायोलॉजिकल बम तभी एक्टिवेट हो सकता था जब उसमें कोड के रूप में खबीस का खून डाला जाता। इसलिए जिब्राल ने खबीस तक पहुंचने की यह योजना बनाई। खुद को गिरफ्तार करवाना उसके प्लान का हिस्सा था ताकि वो खबीस तक पहुंच सके। पर खबीस और जिब्राल तो डोगा के हाथों मारे जा चुके हैं, यानी वो बम बेकार हो गया। उस बम को बनाने में लगी मेहनत और लागत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते तुम लोग। ऐसे कैसे बेकार हो जाने देते हम उसे। मेरे उत्प्रवर्तक प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करने वाले आतंकवादी संगठन ने मुझे यही काम तो सौंपा था। तुम सुपर हीरोज आतंकवाद की राह का सबसे बड़ा कांटा हो। अपने उत्प्रवर्तकों की मदद से मुझे न सिर्फ तुम लोगों को संभालना था, बल्कि बायोलॉजिकल बम का एक्टिवेशन कोड भी हासिल करना था। मरते मरते जिब्राल यह वाइल मुझे दे गया जिसमें उसने खबीस का खून भर लिया था। यह वाइल बम में फिट करने के ठीक 10 मिनट बाद मुंबई का हाल भी जापान के हिरोशिमा जैसा होगा। इसके सदल बल यहाँ धावा बोलने से यह बात तो साफ हो गई कि खबीस ने बायोलॉजिकल बम ताज होटल में छुपाया है। उस आतंकवादियों के कंप्यूटर से उस जगह की जानकारी एक्सेस नहीं कर सकी थी जहां खबीस ने बम प्लांट किया था। पर मुझे इसका आभास पहले ही था कि अंतिम क्षणों में खबीस ने बम होटल में ही कहीं छुपाया होगा। इसीलिए मैंने और डोगा ने तुम्हें यहाँ बुलाया। उफ, इसकी और इसकी चमगादड़ों की लाट से ताज से ही उल्टी लटकाएगा डोगा। हा हा हा। इन उत्प्रवर्तकों से बचकर रहना सुइरोज। इनके भीतर वैम्पायर चमगादड़ों के जीन्स हैं। यदि इन्होंने तुम्हारे जिस्म में दांत गड़ा दिए तो तुम भी इनकी तरह उत्प्रवर्तक बन जाओगे। ची ची ची। उफ, यह अपने विशाल पंखों की तीव्र गति से फड़फड़ाकर तीव्र वायु वेग उत्पन्न कर रहे हैं जो ना मेरी गोलियों को इनके शरीर तक पहुंचने दे रहा है और ना ही तुम्हारी उष्मा शक्ति को। अगर ताज और इसके आसपास मौजूद लोगों को उत्प्रवर्तकों ने अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया तो कयामत आ जाएगी। तुम दोनों कुछ देर इन शैतानों को उलझाए रखो। मैं निर्दोष मुंबई वासियों को बचाने का इंतजाम करता हूँ। आप सभी लोग पैनिक ना करें, मैं आप लोगों को यहाँ से सुरक्षित निकाल लूँगा। कृपया आप लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। बचाओ बचाओ। यह परमाणु शील्ड आप लोगों तक इन उत्प्रवर्तकों को नहीं पहुँचने देगी और मैं आप लोगों को इनकी पहुँच से दूर ले जाऊँगा। उसी समय होटल ताज के अंदर, हा हा हा, ताज होटल को इन लोगों से खाली करके इन हीरोज़ ने तो मेरा काम आसान कर दिया। अब मैं इम्तिनान से होटल में प्रवेश करके बम एक्टिवेट कर सकती हूँ। होटल कारी खाली करके मैंने तेरा नहीं अपना आसान काम किया है फॉक्स। अब मैं यहाँ इम्तिनान से तेरी पिटाई कर सकता हूँ। उफ, तू तो मेरी उम्मीद से ज़्यादा ही जल्दी आ गया। यहाँ मौजूद लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने और इस पूरे एरिया को खाली करने में मुझे चंद मिनट ही तो लगने थे। यदि तू ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आती तो शायद सफल हो सकती थी, पर अब कोई चांस नहीं है। सफल तो मैं अब भी होंगी परमाणु, जब तक मैं बायोलॉजिकल बम एक्टिवेट नहीं कर लेती। यह वैम्पायर बैट तुझे रुकेगा। ताज होटल की छत पर डोगा और शक्ति ने कहर बरसाया हुआ था। उफ, तुम मेरे लिए परमानेंट तौर पर हथियार बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लो शक्ति। तुम्हारे निर्मित किए यह फ्लेम गन्स तो सुपर हाईटेक है। इनके वेग और प्रचंड ताप को तो इन उत्प्रवर्तकों के पंखों का वायु वेग भी नहीं रोक पा रहा। यहाँ मौजूद नागरिकों की वजह से पहले इन पर प्रचंड वार करना मुमकिन नहीं था, लेकिन परमाणु ने वो समस्या हल कर दी। आज शक्ति आसमान से इनकी मौत के रूप में अग्नि वर्षा करेगी। कुछ देर बाद यहाँ मौजूद सारे उत्प्रवर्तक खत्म हो गए। आह, मरते मरते भी काट गए दुष्ट। मरो शैतानों। मैडम फॉक्स ने कहा था यदि इनमें से किसी ने भी हमें काट लिया तो हम भी इनके जैसे ही हो जाएंगे। उससे पहले ही हम उस शैतान लोमड़ी को ढूंढकर उसे सांसें रोकनी होगी। हा हा हा। आखिरकार मैं बायोलॉजिकल बम तक पहुंच ही गई। अब बस खबीस का डीएनए इसमें डालना है और यह बम एक्टिवेट हो जाएगा। अफसोस, इस बार तूने डायलॉग बाजी में समय बर्बाद कर दिया। अब परमाणु तेरे शैतानी इरादे बर्बाद करेगा। आह, वैम्पायर बैट को कैसे हरा दिया तूने परमाणु? और तुझे कैसे पता चला कि इतने बड़े होटल में बम और मैं कहाँ हूँ था? बायोलॉजिकल पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए ठंडे वातावरण की ज़रूरत पड़ती है। होटल में रेफ्रिजरेटर यूनिट से ज़्यादा ठंडा वातावरण और भला कहाँ हो सकता है। और मेरा यह अनुमान सही सिद्ध हुआ।
और मैं समय रहते तुझ तक पहुंच गया। डोगा और शक्ति भी आ गए। अब तेरा खेल खत्म। हाँ! ओह नो! खेल तो अब तेरा खत्म हो गया परमाणु, क्योंकि अब यह दोनों उत्प्रवर्तक बन चुके हैं। क्योंकि यह लोग सीधे मेरे उत्प्रवर्तक जीन से उत्प्रवर्तक नहीं बने हैं, इसीलिए यह पूर्णतः वैम्पायर नहीं बने, लेकिन उत्प्रवर्तक होने के कारण इनके दिमाग मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। डोगा शक्ति, खत्म कर दो परमाणु को। डोगा शक्ति, होश में आओ। तुम दोनों मानवता और सच्चाई के रक्षक हो। आज मुंबई ही नहीं, इंसानियत भी दांव पर लगी है साथियों। मानवता को बचाना है तो सबसे पहले अपने सी भीतर के शैतान से जीतो। जिनकी रगों में सच्चाई खून बनकर दौड़ रही हो, उन्हें कोई शैतानी जीन्स हरा नहीं सकती। इंसानियत को हारने नहीं दोगे तुम दोनों। यह परमाणु का ही नहीं, पूरे देश का विश्वास है तुम पर। हाँ। डोगा और शक्ति का दिमाग पूर्णतः मेरे कंट्रोल में नहीं है। परमाणु इनके हीरोइज्म को उकसाकर उत्प्रवर्तक शक्ति को दबाने की कोशिश कर रहा है। मुझे उत्प्रवर्तक शक्ति की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी, वरना परमाणु ऐसा करने में सफल भी हो जाएगा। ओह, मैडम फॉक्स अपने बेल्ट से इनके दिमाग कंट्रोल कर रही है, लेकिन वॉर करने में इनकी झिझक से साफ जाहिर है कि मेरी बातों का असर डोगा और शक्ति पर हो रहा है। इससे पहले इस बेल्ट का इंतजाम करना होगा। ओह नहीं, मेरी बेल्ट! बेल्ट नष्ट करने से इनके दिमाग से मेरा कंट्रोल तो हट जाएगा परमाणु, लेकिन इनके भीतर मौजूद उत्प्रवर्तक जीन्स खत्म नहीं होंगे। यह या तो तेरी जान लेंगे या फिर तुझे भी अपने ही जैसा बना देंगे। पर अब मैं कोई रिस्क नहीं लूँगी। यह वाइल फौरन बायोलॉजिकल बम में फिट कर दूंगी। यह क्या? यह फाइल कैसे गायब हो रही है? मैंने एटॉमिक फ्रेगमेंटेशन करके यह फाइल अपने पास ट्रांसमिट कर ली है फॉक्स। आतंकवाद के काले लहू से भरी तबाही की इस कुंजी का यही अंजाम होना था। चनाक नहीं, अब तुझे भी तेरे अंजाम तक पहुंचाना। उफ! मेरा प्लान तो तुम तीनों मिलकर बर्बाद कर चुके हो, लेकिन अब बर्बाद होने की बारी तुम्हारी है। तुम तीनों एक दूसरे से ही जूझते रहो। मैं तो चली। फॉक्स भाग रही है, लेकिन फिलहाल उसके पीछे जाने से ज़्यादा ज़रूरी शक्ति और डोगा को संभालना है, क्योंकि इस समय यह दोनों दुनिया के लिए सबसे खतरनाक जैविक बम से कम नहीं है। यह दोनों तो मेरी गर्दन में दांत गड़ाने पर उतारू है। आह! फॉक्स की बेल्ट नष्ट होने से इनके भीतर समाहित उत्प्रवर्तक जीन्स अनियंत्रित हो गए हैं। इन्हें रोकने के लिए परमाणु रूप से उपयुक्त रहेगी। यह न सिर्फ इनके दांतों से मुझे बचाएगी, बल्कि इन तक ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचने देगी। फिर कुछ हल्के परमाणु ब्लास्ट और कुछ तीव्र शारीरिक वार धार इन्हें बेहोश करने के लिए काफ़ी हैं। कुछ लो इंटेंसिटी के परमाणु छल्ले मुझे इनके शरीर में प्रविष्ट कराने होंगे, जो कि इन्हें कोई नुकसान न पहुंचाए, पर इनके भीतर मौजूद उत्प्रवर्तक जीन्स को अपनी रेडिएशन से ख़त्म कर दे। कुछ देर बाद, थैंक्स परमाणु, तुम नहीं होते तो उस लोमड़ी ने तो हम दोनों को शैतान बना ही डाला था। थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है डोगा। तुम दोनों ने मिलकर वाकई मुंबई को आतंकवाद के घिनौने षड्यंत्र और मैडम फॉक्स द्वारा किए जाने वाले विनाश से बचाया है। तुम्हारे सहयोग के बिना यह कार्य दुष्कर था परमाणु, पर अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मैडम फॉक्स भाग निकली। पर देर सवेर हम उसे भी बिल से ढूंढ ही निकालेंगे और उसके शरीर में भर देंगे दहकते अंगारे। समाप्त।